दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। मोदी जी ने एयर इंडिया को भी बेच दिया। अब 100% हो गई टाटा की। ऊपर हमने लिखा हुआ है भक्तों के खाते में जाएगा रुपया। इसका लिखने का हमारा तात्पर्य है, आप समाज में देखते होंगे, अगर आप कहीं घूमते फिरते हैं, राजनीतिक चर्चा जब भी कभी होती है तो बहुत सारे भक्त होते हैं, यही कहते हैं कि मोदी जो कर रहे हैं, जो सेल्फ फॉर इंडिया का बोर्ड लगाए हैं, जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने लिखा कि भक्तों के खाते में जाएगा रुपये। वो जानते हैं भक्त लोग कि जब मोदी जी कुछ बेचेंगे तभी हमारे खाते में किसी स्कीम के बहाने रुपया भेजेंगे। ये तमाम सारी स्कीमें चलाते रहते हैं, कभी 1000 रुपये, कभी 500 रुपये इनके खाते में, कभी जीरो बैलेंस खाते में, कभी सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, इस तरह बेच कर सब देना रहता है। लेकिन हमारे समाज में ये बहुत गलत माना जाता है कि अपनी कोई अचल संपत्ति प्रॉपर्टी बेचकर कोई घर बनवाता है, कुछ भी ऐसा आराम करता है, तो उसे हमारे समाज में, हमारे भारत समाज में बहुत गलत माना जाता है। मेरे भारत समाज में क्या, पूरी दुनिया में इस बात को गलत माना जाता है कि आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहिए। बेचकर अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो भक्त लोग ये उदाहरण देते हैं कि घाटे में चल रही है। तो कैसे घाटे में चल रही है? आपके पास काबिल मंत्रियों की कमी है, या काबिल नौकरशाहों की कमी है, या आपके मैनेजमेंट की कमी है? क्या सारी कंपनियां एक साथ घाटे, जो मुझे जानकारी 26 कंपनियों का सौदा हुआ है, तो इसमें क्या सारी कंपनियां घाटे में चली गई? तो ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इसकी बोली कैसे लगी, क्या है, उसके बाद थोड़ा और कुछ आपको बताते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा निवेदन करते हैं, इस तरह की लेटेस्ट और अच्छी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, पहले हमारे चैनल जुड़ रहे हैं तो तुरंत हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लगा लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए पूरी खबर पहले आपको दिखा देते हैं। आखिरकार देख लीजिए, दैनिक भास्कर है, बहुत बड़ा अखबार है। आखिरकार बिक गई सरकार की एयर इंडिया, 68 साल बाद फिर से टाटा की हुई एयर इंडिया। अजय सिंह ने टाटा से कम लगाई बोली। अमित, तो आप देख सकते हैं, जो जिस कंपनी को 68 साल पहले टाटा ने बनाया था और आज़ादी के बाद फिर वो सरकार की हो गई थी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो बताया जा रहा है सरकार की हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर टाटा ने खरीद लिया, तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी तो है ही है। 2007 से घाटे में एयर इंडिया, घाटे में चल रही थी, बिकी नहीं थी अभी तक, लेकिन अब बिक गई है जब मोदी जी ने चाहा। नीचे थोड़ा सी डाटा देख लेते हैं, आंकड़े हैं, इसके जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मार्च, इधर साइड में देखिए, बाएं साइड में, मार्च 2021 को खत्म तिमाही में 10,000 करोड़ घाटे की आशंका। कहने का मतलब जो भी मार्च तिमाही का मतलब होता है मार्च 2021 को खत्म तिमाही, जो भी मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो मार्च तिमाही में जो आंकड़ा था सरकार के पास, वो 10,000 करोड़ घाटा था लगभग। इसके पहले 31 मार्च 2019 का देख लीजिए, 2 साल पहले जो घाटा था 31 मार्च तक का, वो था 60,000 करोड़, लगभग 60,000 करोड़, बीच में लिखा हुआ है 60,074 करोड़, मतलब 60,000 करोड़ वो घाटा था। 10,000 करोड़ ये भी 31 मार्च तक घाटा, लगभग 70,000 करोड़ का घाटा था सरकार का। इधर लिखा हुआ है, देख लेते हैं कि दाहिने साइड देखिए आप, एयर इंडिया खरीदने वाली कंपनी, एयर इंडिया खरीदने, एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर दूं मैं आपको, इसलिए दिखा रहा हूं, जूम कर रहा हूं। एयर इंडिया खरीदने वाली कंपनी को 23,000 करोड़, लगभग 23,000 करोड़ का कर्ज का बोझ उठाना होगा। मतलब जो कंपनी खरीद रही है वो कर्ज का बोझ उठा लेगी और प्रॉफिट भी कमा लेगी, इसलिए उसने बोली लगाया, लेकिन सरकार इसको नहीं चला पा रही थी। आप देखते हैं एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप की हो गई है। सरकार ने टाटा सन्स की बोली को स्वीकार कर लिया है। सरकार इसमें पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए टेंडर मांगी थी। कहने का मतलब थोड़ा बहुत नहीं कि कोई परसेंटेज बिक रहा है, थोड़े शेयर बिक रहे हैं कि 50%, 25%, पूरा का पूरा 100% सब कुछ सौंप दिया, एकदम से ख़त्म हो गई, चली गई एयर इंडिया सरकार के हाथ से, वो टाटा ग्रुप की हो गई, टाटा समूह की हो गई। एयर इंडिया की दूसरी कंपनी एयर इंडिया सैट्स, जो दूसरी कंपनी सहयोगी कंपनी है इंडिया सैट्स, उसमें उसको सरकार 50% हिस्सेदारी बेच रही है। एयर इंडिया को पूर्ण रूप से बेच दिया 100%, जिसकी सहयोगी कंपनी है उसको 50% इसके हिस्सेदारी उसकी भी बेच रही है। एयर इंडिया के लिए जो कमेटी बनी है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल और एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया का रिजर्व प्राइस 15 से 20,000 करोड़ रुपए का तय किया गया है। जो रिजर्व प्राइस है उसका लगभग 20,000 करोड़ रुपए तय किया गया है, जो सरकार मांगती होगी मेरे समझ में जो भी है। टाटा ग्रुप ने स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह से करीबन 3,000 करोड़ रुपए की ज़्यादा बोली लगाई थी। कहने का मतलब टाटा ग्रुप ने
जो इसके पहले बोई लगाए थे, स्पाइस जेट जो चलता है, जहाँ चलती है, उसके चेयरमैन जो हैं अजय सिंह हैं, उन्होंने जो बोई लगाई थी उससे 3000 करोड़ रुपए बढ़ाकर टाटा ग्रुप ने बोली लगाई है। मतलब उनसे 3000 को काफ़ी मायने रखता है, 3000 को बहुत होता है, उनसे 3000 रुपये बढ़ाकर टाटा ने बोली लगाई है। अब इतनी बड़ी बोली लगाई, टाटा को उम्मीद होगी, बड़ी कंपनी है कि हम इससे प्रॉफिट कमाएंगे। इस तरह करीब 68 साल बाद एयर इंडिया घर वापसी कर गई है। एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी। उसके बाद से यह अनुमान था कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को खरीद सकता है। आखिरी तारीख जो 15 सितंबर थी बोली लगाने की। 1932 में टाटा ने शुरू की थी एयर इंडिया। 1932 आप समझ सकते हैं, 1932 में 21 चल रहा है, लगभग 90 साल के पहले टाटा ने इसको खुद शुरू किया था। 89 साल पहले एयर इंडिया को 1932 में टाटा ग्रुप ने ही शुरू किया था। टाटा समूह के जे.आर.डी. टाटा इसके फाउंडर थे, वे खुद पायलट थे। तब इसका नाम टाटा एयर सर्विस रखा गया था। पहले इसका नाम टाटा एयर सर्विस था। 1938 तक कंपनी ने अपनी घरेलू उड़ानें शुरू कर दी थी। 1932 में शुरू किया था, लेकिन 1938 में इसकी उड़ानें इधर से उधर भारत में घरेलू उड़ानें, जो कहने का मतलब है कि आपका आवाजाही जहाज़ की इंडिया के अंदर शुरू हो गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे सरकारी कंपनी बना दिया गया। अभी पहले शुरू में बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सरकारी कंपनी हो गई थी। आज़ादी के बाद सरकार ने इसे 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। कहने का मतलब सरकार ने इसे 50% हिस्सेदारी खरीदी थी, बाद में पूरा खरीदा होगा। मुंबई का ऑफिस भी डील में शामिल। इस डील के तहत एयर इंडिया का मुंबई में स्थित हेड ऑफिस और दिल्ली का एयरलाइंस हाउस भी, दिल्ली और मुंबई दोनों जो ऑफिस है, ऑफिस भी मार्केट वैल्यू 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जो ऑफिसों की वैल्यू जो है। मौजूदा समय में एयर इंडिया देश के 4400 और विदेशों में 1800 लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट को कंट्रोल करती है। यहाँ पे इनका जो भी कंट्रोल सिस्टम है, जहाँ पे अपना पार्किंग होगी, पार्किंग व्यवस्था जहाँ करती होगी सरकार, ये एयर इंडिया का है मामला। भारी भरकम कर से दबी है कंपनी। भारी भरकम कर से दबी एयर इंडिया को कई सालों से बेचने की योजना में सरकार फेल रही है। सरकार ने 2018 में 76% हिस्सेदारी बेचने की बोली लगाई थी। जो 2018 में प्लानिंग थी, लेकिन नहीं बिक पाई थी। सरकार सोच रही थी कि 76% हिस्सेदारी बेच दें, 25% अपने पास रखें, लेकिन कोई कंपनी उनको घास नहीं डाला था, इसलिए कंपनी नहीं बिक पाई थी। जब सरकार ने सोचा कि अब नहीं बिकेगी, तब सरकार ने कहा भैया पूरा ले जाओ, हम 100% बेच रहे हैं, सब कुछ ले जाओ, कोई आओ तो खरीदो। तो सरकार ने पूरा 100% इसको बेच दिया। उस समय सरकार सोच रही थी कि मैनेजमेंट कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा, तो कोई कंपनी साजिश इस तरह की सौदा करने की तैयार नहीं हुई। तब उसे सरकार ने कहा पूरा आप ले लीजिए। सरकार ने पूर्ण रूप से बेच दिया। अब भक्तों के खाते में जाएंगे रुपया, इसको भी समझ लीजिए। आज जब इतनी सारा सेल्फा इंडिया लग रहा है, सरकार, मोदी सरकार, इतने सारे जो प्रतिष्ठान हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, LIC भी बिकेगी और रेलवे तमाम, अभी आपने देखा तमाम रेलवे के जो भी हैं कहने का स्टेशन वो भी बेचे गए, तमाम ट्रेनों को प्राइवेटाइजेशन किया गया, हवाई अड्डों को किया गया। ठीक इस तरीके से सब कुछ, तमाम मंडियाँ जो अडानी जी को किसानों की बेची जा रही हैं, सब कुछ बिक रहा है। तो बिकने के बाद निश्चित है वो आपकी है। जब सरकार के पास रुपया है, सरकार बेचेगी, बेच तो भक्तों के खाते में रुपया जाएगा, किसी न किसी रूप में उनको लालीपाप दिया जाएगा। चुनाव से आगे पीछे दिया जाता है कि आपके खाते में 1000-2000 भेजेंगे, तो ये भक्तों की लाठी लगी, भक्तों की इसमें फ़ायदा होगा। जो लोग तर्क दिया करते हैं सरकार अच्छा कर रही है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अगली वीडियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।